अच्छा, इस क्वेश्चन में जो हमें फंक्शन दिया गया है वो ये वाला है। ठीक है जी, ये हमें फंक्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन है यानी कि हमारे पास। और इसको सॉल्व इस तरह करना है कि जो फंक्शन है ना उसमें हमने टू पुट करना है, उसके अंदर क्या करना है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने टू पुट करना है। और ये टू पुट के उस आर के बराबर हमने किसके रखना है, थ्री के रख के इसको सॉल्व करना है। एक चीज़ ये है। फिर हमने क्या करना है, फंक्शन के अंदर -1 पुट करना है, उसको बराबर इक्वल टू ज़ीरो रख के हमने हल करना है। और इस तरह हमने एंड पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम फंक्शन पर लिखते हैं जो हमें दिया गया क्वेश्चन, जो हमें दिया गया वो क्या है, एफ इंटू एक्स, थ्री एक्स की थ्री माइनस ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, ये हमें फंक्शन दिया गया है। तो हमने यहाँ पे देखें, हमने क्या पुट, मैंने बोला था अभी पुट करना है, टू पुट करना है। तो यहाँ पे टू पुट करें फंक्शन में, यानी फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या करना है, टू पुट करना है। चलें जी, हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, ये थ्री है, इसके अंदर टू पुट करना है। ठीक है, यानी कि हमने फंक्शन के अंदर टू पुट करना था। तो इस तरह हमारे पास थ्री माइनस ए है, ए और एक्स की हमें क्या पुट करना है, टू, टू का स्क्वायर प्लस बी इंटू टू प्लस वन इक्वल टू, हमें किस किस इक्वल रख के हमें सॉल्व करना था। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में -3 के बोला गया, इसकी इक्वल रख के हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 8 और 3 बार 24 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू -3। 24 और 1 25, 25 माइनस 4a प्लस 2b इक्वल टू -3। और ये 3 इधर दूसरी तरफ चला जाए तो ये ज़ीरो रह जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा 28 माइनस 4a प्लस 2b। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, टू को कॉमन निकाल तो क्या आएगा, 14 माइनस 2a प्लस b इक्वल टू ज़ीरो। तो ये टू दूसरी साइड पर जाके क्या होगा, 14 माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो/2, और ये ज़ीरो ही हो जाएगा। तो 14 माइनस 2a प्लस बी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने क्वेश्चन के दूसरे हिस्से को, यानी कि इसको फंक्शन में -1 पुट करके और उसको इक्वल टू ज़ीरो रख के हमने इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह ही हमने सॉल्व करना है। उससे भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी, बाद में हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलें फंक्शन में -1 पुट करके इक्वल टू ज़ीरो रख के इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमें जो फंक्शन दिया गया वो ये है हमारे पास, एफ इंटू एक्स, थ्री एक्स की थ्री माइनस ए एक्स की टू प्लस बी एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, फंक्शन में -1 पुट करना है। तो 3 -1 की क्यूब माइनस ए -1 की स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस 1 और इक्वल टू हमें कितना, ज़ीरो के रखना है। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये हमें मिलेगी -3 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह हमें ये -3 प्लस 1 -2 आ जाएगा, तो -a और -2 -a -b इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन आई है। ठीक है जी, इसको हम क्वेश्चन नंबर क्या देते हैं, 2। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 9, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमने ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो -2 -a -b इक्वल टू ज़ीरो, 14 -2a प्लस b इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने ऐड करना है, ये कट जाएगा क्यों, और ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये 14 जमा किया, -2 है, 14 में से 2 हो गया बाकी 12, और -3a आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह हमारे पास 12 इधर रहेगा, ये 3a इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर 3 जो है वो इस ज़रब का है, इधर जाके डिवाइड करेगा, ऐसा 3 1 बार 3 3 4 बार 12, और 4 a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। ये हमारी a की वैल्यू 4 निकले। ठीक है जी, अब इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब एक a की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में से किसी भी एक में पुट करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहें तो आप क्वेश्चन नंबर a
एक क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें, मैं जो मर्ज़ी जिसमें आप मर्ज़ी पुट कर लें। हाँ, मैं करने लगूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, -2 -a -b = 0। ए की वैल्यू पुट करते हैं, -2, ए की वैल्यू 4 है तो ये 4 आ जाएगी, -b = 0, तो -6 -b = 0। इस तरह ये b -6 = 0। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है ना वो ख़त्म होता है। यहाँ पे यही हमने फाइंड करना था, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो हमने फाइंड कर ली। ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है 1। इसमें ये कहा गया है कि एक हमारे पास फंक्शन दिया है कि हमें f(x) = a⁴x में दिया गया। तो हमसे पूछा गया है कि शो डैट, अब ये बताएं कि अगर f के अंदर हम पुट कर दें -p पुट कर दें x की जगह पे, और वो बराबर होगा f के में 1/f के अंदर p पुट करना, ये दो मिलेगी। ठीक है, तो इसको हमने साबित करना है। चलें इसको देखते हैं कैसे। अब देखें यहाँ पे ये हमें जो दिया है कि ना f के अंदर वो कहते हैं कि p पुट करें, ये है लेफ़्ट हैंड साइड, और ये दो दिया गया ये है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो हमें जो फंक्शन की दिया गया वो क्या है हमारे पास, f(x) = a⁴x दिया गया, ये हमें फंक्शन दिया गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे x होता है, वहाँ पे हमें कहते हैं -p पुट करें, तो इस फंक्शन के अंदर हमने -p पुट किया, तो x के अंदर जहाँ जहाँ पे x था वो -p की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमें मिला। अब ये a की पावर -p है ना, a की पावर जो है माइनस में है, तो ये अब ये बटे में चला जाएगा a, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है जी, समझ आएगी बात आपको। अब आप देखें तो ये क्या है, 1 ऊपर है और नीचे a की p किसके इक्वल था, a की p किसके इक्वल होगा, अगर हम a की p यानी यहाँ से अगर देखें ना, हमारे पास f(x) है, और हमने अगर इसकी जगह पे p पुट कर देते हैं, फंक्शन के अंदर p पुट करते हैं इधर, तो ये हमारे पास क्या होगा, f(x) किसके इक्वल था, f(x) था a⁴x के। अगर हमने x जगह पे p पुट कर दिया तो फिर a की क्या हो गया, p। इसका मतलब है कि a की p किसके बराबर है, f × p, यानी कि फंक्शन अगर पॉजिटिव p पुट करें तो ये इक्वल होगा a की p। तो यहाँ पे देखें a की p किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, फंक्शन के अंदर a लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास हमें क्या मिला, फंक्शन इंटू -p इक्वल होगा 1/फंक्शन इंटू p के। तो यही हमने बात प्रूफ करनी थी, यहाँ पे हम इस बार हमने प्रूफ कर लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है बी, सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमें ये कहा गया कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, उसके अंदर दो वेरिएबल का सम जो होगा ना, दो वेरिएबल एक्स और वाई, उनका जो सम का जो फंक्शन है ना, वो इक्वल होगा इन ही दो वेरिएबल एक्स और वाई, दो वेरिएबल इनके ज़्यादा फंक्शन के प्रोडक्ट के, ये इनके फंक्शन के ज़्यादा फंक्शन के प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में इनके ज़रब के बराबर है, इक्वल है। तो चलिए हम इसके लिए हमने पहले f(x) f(p) मालूम करना होगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, अगर हमें जो फंक्शन दिया गया, फंक्शन तो हमें दिया गया था f(x) = a⁴x, ये ऊपर दिया गया यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो एक एक्स पे होगा, अगर एफ़ के अंदर हम वाई पुट कर दें तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये ए की वाई बन जाएगा। अगर हम इसके अंदर दो वेरिएबल का सम पुट कर दें तो फिर ये इधर भी सम में आ जाएगी फॉर्म। ठीक है, इससे हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मिली। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड जो साइड है, इसको मैं लिखने लगूँ। राइट हैंड साइड के मुताबिक f(x) जो है ना, और f जो y × y का प्रोडक्ट है, ये हमें लिखा है। अब f(x) की वैल्यू हमने क्या लिखी, a की x, और यहाँ पे प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट, और f(y) की हमें वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी है a की p।
अब अगर दो बेस सेम हो ना, बेस सेम बेस ज़रब कर रही हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, सेम बेस को इकट्ठा लिखेंगे एक टाइम और उनकी जो पावर होगी वो जमा हो जाती है। तो आप देखें ए की पावर है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये किसके इक्वल है, इंटू एफ एक्स प्लस वाई के। तो इस तरह हमें ये देखेंगे हमें क्या मिल गया, एफ इंटू एक्स एफ इंटू वाई, ये हमारे पास इक्वल होगा इसके, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है, इसके दोनों पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें ये दिया गया, एक फंक्शन दिया गया। फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है एफ इंटू पी, एफ इंटू पी, ये इक्वल दिया गया है पी प्लस 1/p, ये फंक्शन दिया गया। तो हमें साबित क्या करना है, प्रूव ये करना है, अगर हम फंक्शन के अंदर माइनस पी पुट करें यहाँ पे फंक्शन, तो वो इक्वल होगा इस चीज़ के, माइनस एफ इंटू पी की इक्वल होना चाहिए। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, फंक्शन के अंदर पी को माइनस पी कर देना है, तो हम चेंज कर देते हैं, पी किससे चेंज कर देंगे, माइनस पी से। तो माइनस पी हमने पुट कर दिया, तो जहाँ भी पी था वो माइनस पी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो एफ इंटू माइनस पी इक्वल टू माइनस पी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/p आ जाएगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो p प्लस 1/p आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे आ जाएगा, इधर यही दोबारा हम लिखेंगे। अच्छा, अब ये माइनस है तो ये p प्लस 1/p किसकी वैल्यू, p प्लस 1/p इक्वल टू एफ इंटू पी के इक्वल होगा। तो यही हम बात हमें साबित करनी थी, ये चीज़ देखें प्रूव हो चुकी है, यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें जो है ना एफ एक फंक्शन दिया गया है, एफ इंटू एक्स इक्वल टू ये टेन ऑफ एक्स दिया गया, टेन एक्स के। ठीक है जी, तो साबित ये इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, ये जो चीज़ है ना इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो ये पहले इसमें देखें, अब इसमें एफ एक्स भी है, एफ वाई भी है, ये हमने पहले से ये हमने निकालने हैं, एफ इंटू एक्स की वैल्यू और एफ इंटू वाई की। तो एक्स पे हम क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स तो हमारे पास है, और वाई के हम एक्स को चेंज कर देंगे इससे वाई से, तो क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे। तो जब इस चेंज करेंगे तो एफ इंटू वाई इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक्स का, इधर भी वाई आ जाएगा, इधर वाई। ठीक है, तो एक हमारे पास ये इक्वेशन हमें मिल गई, एक हमारे पास ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब इन दोनों को क्या करना, अब हमने यहाँ पे ये भी एक्स प्लस वाई से भी रिप्लेस करना है, क्या करना है, तो एक्स प्लस वाई से भी हमने पुट कर दिया इस फंक्शन में। ठीक है, आपने दिए गया ये फंक्शन दिया गया, तो ये टेन भी क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब इसी को मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं हम। अब एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे आपको राइट करा देता हूँ, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ठीक है, इस फार्मूले को हमने यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। मैं दोबारा यहाँ पर लिखने लगा, आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला है। ठीक है, इसके इक्वल हम इसको लिखेंगे टेन एक्स प्लस टेन वाई 1, ये पहले कम एक्स भी अल्फ़ा है और ये बीटा आपको कंसिडर करें, 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, एफ इंटू एक्स प्लस वाई जो था वो किसके इक्वल आ गया, टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो इस तरह हमारे पास एफ इंटू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, टेन एक्स किसके इक्वल दिया ऊपर देखें, टेन एक्स बराबर हो गया एफ एक्स के, तो यहाँ पे हम एफ एक्स पुट कर देंगे, प्लस ऐसे ही आएगा टेन वाई किस में, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें टेन वाई बराबर है एफ इंटू वाई के, इस फंक्शन के बराबर है 1, ऐसे ही माइनस टेन एक्स एफ इंटू एक्स क्वेश्चन नंबर 1 से, और टेन वाई क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक ये है।
तो हमने यही चीज़ साबित करनी थी कि एफ इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल है एफ एक्स प्लस एफ इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ इंटू एक्स एफ इंटू वाई। ठीक है जी, हमने साबित किया, साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर जो है दिया एफ जो फंक्शन दिया एफ टी दिया गया है वो ये है। ठीक है, एफ इंटू टी क्या दिया गया हमारे पास, एफ इंटू टी, टी की 4 प्लस टी की 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी की 2। अब इधर देखें, ये है लेफ़्ट हैंड साइड, ये क्या है लेफ़्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, ये चीज़ शो करनी है। अब जो फंक्शन दिया गया एफ इंटू टी दिया गया, टी की जगह हमने चेंज कर देना है किससे, ये बिल्कुल ठीक 1 बाई एक्स से, 1 बाई एक्स से चेंज करेंगे तो वो एफ इंटू एक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, पहले एक बार 1 बाई इसके फंक्शन के अंदर 1 बाई एक्स पुट करेंगे, फिर एक्स पुट करेंगे तो क्या आता है, चलें देखते हैं। एफ के अंदर 1 बाई एक्स से रिप्लेस हम करेंगे तो ये आएगा सारी रकम को 1 बाई एक्स से, टी जहाँ पे भी होगा ना टी को हमने रिप्लेस कर देना है 1 बाई एक्स से, तो 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 बाई एक्स की पावर 2। तो यहाँ से आगे देखते हैं, ये आ जाएगा 1 बाई एक्स की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 2 प्लस 1, नीचे आएगा 1 बाई एक्स की 2। मज़ीद फिर कहते हैं ऊपर ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे एक्स की 4 1 प्लस एक्स की 2 प्लस एक्स की 4, नीचे आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमारे पास एफ इंटू 1 बाई एक्स किसके बराबर हो गया, 1 प्लस एक्स की 2 प्लस एक्स की 4 डिवाइडेड बाई एक्स की 4, नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाकर उल्ट कर ज़रब करने के उल्ट कर लेंगे, एक्स की 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो ये एक्स की 2 और एक्स की 4 से जब ख़त्म होगा तो एक्स की 2 बच जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की 2 प्लस एक्स की 4 डिवाइड बाई एक्स की 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, जो फंक्शन दिया गया ये वाला जो हमें फंक्शन दिया इसमें हमने रिप्लेस करना है टी को किससे, एक्स से। चलें जी, इसी क्वेश्चन के अंदर ये वही जो क्वेश्चन इसके अंदर एफ टी जब हमें एक्स पुट कर देना है, क्योंकि हमारे अब राइट साइड पे ये दिया गया एक्स, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया 1 बाई एक्स पुट करके, अब हमने राइट हैंड साइड को हल करना है एक्स पुट करके टी की जगह पर। तो ये एक्स की 4 प्लस एक्स की 2 प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स की 2। अब देखें तो ये हमें बस यहीं पर हमें ज़्यादा हल करना था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एफ इंटू 1 बाई एक्स इक्वल होगा एफ इंटू एक्स के, तो ये चीज़ साबित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ एफ इंटू एक्स जो दिया गया इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ये हमें एक फंक्शन दिया गया, हमें रकम दी गई है, तो हमने वो कहते हैं कि अब शो डैट आपने ये दिखाना है, साबित करना है कि एफ इंटू एक्स माइनस एफ इंटू वाई को डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ इंटू एक्स एफ इंटू वाई इक्वल बराबर होगा एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। जैसा कि हमें पता है कि ये हमारी क्या है लेफ़्ट हैंड साइड है, ये वाली ये क्या है लेफ़्ट हैंड साइड है, और ये हमारी क्या है ये राइट हैंड है। जब लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दी गई तो दोनों को ज़्यादा हल करते हैं, अगर दोनों के आंसर इक्वल आ जाए तो फिर वो आपस में बराबर होते हैं। यही हमने चीज़ इन दोनों को ज़्यादा हल करना, लेकिन आपने इस फंक्शन को लेके जो फंक्शन में दिया गया। चलिए हमें फंक्शन जो दिया गया वो हम लिखने लगा हूँ, एफ एक्स एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1।
ठीक है, ये हमें एफ एक्स दिए गया। अब हमें यहाँ देखें क्वेश्चन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसमें अब देखें एफ एक्स के अलावा एफ वाई भी है, एफ इंटू वाई भी है, ठीक है जी। तो हमने इसको एफ वाई भी वैल्यू ले देते हैं, इसमें वाई पुट करते हैं एक्स की जगह पे, तो वाई माइनस वन और वाई प्लस वन। एक था ये हमें पास क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 मिली थी। इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड जो रकम दी गई उसमें पुट करें। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी गई है, एफ इंटू एक्स माइनस एफ इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ इंटू एक्स और एफ इंटू वाई दिए। एफ एक्स की वैल्यू पुट करें और क्वेश्चन में 1 से मिलेगी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस ये देखिए एफ वाई माइनस वन वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस जो एफ एक्स की वैल्यू दी गई है उस ब्रैकेट में लेते हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन और इन टू वाई माइनस वन डिवाइड बाई वाई प्लस वन, ये हमें दी गई, ठीक है जी। अब इसको आगे चलते हैं। अब लेंगे हम एलसीएम, ऊपर वाली रकम का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो क्या हमारे पास आएगा, एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, ठीक है जी, ये हमें दिया गया। तो इस तरह हमारे पास ये एक्स की वैल्यू छोड़ के वाई वाली वैल्यू ऊपर इससे ज़रा करेगी एक्स माइनस वन वाई प्लस वन इससे, ठीक है, माइनस। अब उसके नीचे देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये वाई प्लस वन है ना, तो इसको छोड़ देना वाई प्लस वन, दूसरी क्या बचेगी एक्स प्लस वन किससे ज़रब करेगी वाई माइनस वन से, ठीक है जी। अब चलते हैं नीचे, वन प्लस और अब ये देखें ये वाली रकम एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन ऊपर ज़रब कर लेंगे, ये दोनों नीचे वापस में ज़रब कर लेंगे, ठीक है जी। चलें अब हम देखते हैं इसको मज़ीद, ठीक है जी। इस तरह ये क्या आएगी एक्स वाई आ जाएगी माइनस वन, ठीक है, ये इंटू ऐसे माइनस फिर अगले को ज़रब देंगे तो माइनस एक्स माइनस वन आ जाएगी और डिवाइडेड बाई यही रकम आएगी ना एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन। फिर मज़ीद नीचे चलते हैं तो अब क्या होगी ये वन, नीचे भी हमने एलसीएम लिए ही नहीं, हमें ऊपर ले लेना चाहिए था। चलें अब हम इधर से ले लेते हैं, इधर हमें क्या लेना है, नीचे भी एलसीएम लेना है एक्स प्लस वन एक्स वाई प्लस वन इसका, ठीक है, इस नीचे एक लगा लें। तो इधर इसके नीचे कुछ नहीं ना, तो ये दोनों रकम ऊपर आके ज़रब करेंगे और ऊपर चली जाएंगी एक्स प्लस वन वाई प्लस वन प्लस और ये वाई इसके नीचे है, दोनों है, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर रकम ऐसे लिखेंगे माइनस वन वाई माइनस वन, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। अब देखें ऊपर वाले को देखा जाए तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वन और नीचे क्या आ जाएगा इसके एक्स प्लस वन वाई प्लस वन। अब ये चीज़ जो है ना इसके नीचे ये ज़रब कर लेते हैं, इसको उल्ट कर लेते हैं, ये जो चीज़ है ना इसको ये उल्ट हो जाएंगे ज़रब करने पे, ये नीचे रकम ऊपर चली जाएगी। मैं इधर लिखने लगा यानी कि एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, ठीक, जगह थोड़ी होने की मैंने नीचे लिखा, तो ये इसके साथ ज़रब कर रही, अब ऊपर रकम नीचे आ जाएगी। तो जब ये भी ऊपर से इसको मैं ज़रब दे देता हूँ एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये रकम कट जाएगी, ये एक्स माइनस टू वाई, नीचे कौन सी कटेगी, नीचे भी आपकी मैंने वैल्यू कट जाएंगी, कुछ वैल्यू कट जाएंगी, तो पीछे जो बचेगा ना वो ये एक्स बन जाएगा टू एक्स बच जाएगा, और ये माइनस एक्स और ये पॉजिटिव और ये कट जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा ये वन और वन टू आ जाएगा प्लस टू, इस तरह।
अब ऊपर में से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। अब नीचे में 2 कॉमन लेंगे तो x वाई प्लस 1 आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए अब किस चीज़ को साबित किया, ये चीज़ का, इस चीज़ का आंसर हमने क्या निकाला है ये। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। आपने नोट कर लिया है तो मैं यहाँ से मिटाने लगा हूँ। ये मैंने सब मिटाने लगा, इसको मिटा दिया मैंने, जगह बनाई है ताकि यहाँ पे और लिख सकें। ठीक है जी, अब देखें ये वाला हमारा आंसर है इस चीज़ का। तो इसको बराबर रखते हैं x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो f इंटू एक्स माइनस एफ इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ इंटू एक्स एफ इंटू वाई इक्वल होगा x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो यही चीज़ हमें साबित करनी प्रूव होगा। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 कहता है इफ़ एफ इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 शो डैट एफ इंटू एक्स इक्वल टू एक्स के, इसको शो करना। ठीक है, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या करना है कि इसमें हमें जो फंक्शन दिया गया वो पहले लिखते हैं, एफ इंटू एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, ये फंक्शन दिया गया। कहता है कि जो फंक्शन दिया गया है कि जो एक्स आपको दिया गया, इस एक्स की जगह पे क्या पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स पुट कर दें। क्या पुट कर दें? तो ठीक है जी, एक्स को चेंज कर देना किससे, एफ इंटू एक्स। ये पुट अब एक्स को पुट ही फंक्शन करना है। देखें तो ये क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स आ जाएगा ये हमारे पास, और एक्स की जगह पर हमने एफ ऑफ एक्स प्लस 1 पुट कर देंगे और एफ ऑफ एक्स माइनस 1 पुट करना। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है फंक्शन की एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये हमने इसकी जगह पुट कर दिया, आगे प्लस आ जाएगा, आगे 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, फिर हमने एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 पुट कर दिया, माइनस 1। अब हम आगे चलते हैं, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, एक्स माइनस 1 आ जाएगा, तो ये एक्स प्लस 1 और प्लस ये इस नीचे कुछ नहीं ना, एक है। तो अब ये रकम एक्स माइनस 1 ऊपर है कि एक ज़रब करेगी और एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह नीचे भी हमने एलसीएम देना है, एक्स माइनस 1 का, इसके नीचे एक है तो इसके नीचे एक्स माइनस 1 है, ये छोड़ देंगे, ऊपर आ जाएगी सिर्फ एक्स प्लस 1 आ जाएगी माइनस। अब इसके नीचे एक है तो ये रकम एलसीएम लिया, ये ऊपर ज़रब करेगा एक से, एक्स माइनस 1। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं क्या आएगा हमारे पास ऊपर, एक्स माइनस 1 और ये आ जाएगा एक्स और एक्स 2x और ये आपस में काट दिएगा। ठीक है जी, ऊपर ये बच गया, नीचे क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ये वाला इससे कट जाएगा। तो इस तरह हमारे पास f इंटू क्या आ जाएगा, f किसके इक्वल आ रहा है 2x x माइनस 1। अब इसको उल्ट कर लेंगे, x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो 1 और 1 2 बचे वो नीचे आ जाएगा, 2 इससे कट जाएगा और ये रकम इससे कट जाएगी, पीछे में करेगा एक्स। तो क्या साबित हुआ, एफ जगह पर जब हमने एफ पुट किया, एफ इंटू एक्स को पुट किया तो ये इक्वल आ गया एक्स के। तो यही हमें साबित करना था क्वेश्चन नंबर 10 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 क्वेश्चन में क्या हमें कहा गया है, क्वेश्चन जो 11 है इसमें हमें क्या बताना है, आर दी फॉलोइंग, यानी कि वही फॉलोइंग का मतलब जो नीचे क्वेश्चन दिए गए, आर दी फॉलोइंग फंक्शन। तो कहता है जो आपको फंक्शन अभी दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, बताना है वो इवन है, ऑड हैं या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी,
इन तीन में से एक कंडीशन हमने बतानी है, ठीक है उनको। तो इसके लिए वो फर्स्ट जो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन वो कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया f इंटू एक्स 4x की 3 माइनस 2x प्लस, ये हमें फंक्शन दिया गया। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको फंक्शन किस वक्त इवन होता है, किस वक्त आड होता है और किस टाइम कुछ भी नहीं होता। अब ये जो फंक्शन दिया गया ना एफ, ये जो फंक्शन f इंटू एक्स दिया गया, इसके अंदर जो वैल्यू होते हैं, जो वेरिएबल होता है, उसको अगर उसकी नेगेटिव वैल्यू से हम रिप्लेस कर दें, यानी कि एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे, तो एक्स को हम रिप्लेस करते हैं उसकी नेगेटिव एक्स से, तो ये अब कुछ ऐसे आ जाएगा नेगेटिव एक्स, ठीक है जी। जो इसकी वैल्यू आएगी अगर वो फिर इसी बिल्कुल सेम आ जाए फंक्शन के बराबर इक्वल टू एफ इंटू एक्स आ जाए, तो फिर ये होता है इवन। ये क्या होगा, ये इवन होगा सिंपली। लेकिन जब एफ इंटू एक्स दिया गया था, इसकी हमने वैल्यू रिप्लेस की नेगेटिव के साथ, लेकिन फिर क्या है, इसकी माइनस आ जाए, फंक्शन वही आए वैल्यू शुरू हुआ, लेकिन नेगेटिव इसके साथ आ जाए, तो ये होता है ऑड, ठीक है। और नैदर किस टाइम होता है, नैदर उस टाइम होगा जब हमें फंक्शन कोई भी दिया गया होगा, उसके हम नेगेटिव वैल्यू से उसको रिप्लेस करेंगे, उसकी नेगेटिव वैल्यू से उसको रिप्लेस करेंगे, तो वो नॉट इक्वल टू उसकी अपनी पहली वैल्यू ना पॉजिटिव वैल्यू के बराबर आएगा, ना ही उसकी शुरू में नेगेटिव लगा के उसकी वैल्यू के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नैदर कुछ भी नहीं है, ना इवन है ना ऑड है फंक्शन, ठीक है। चलो इसी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। ये हमें एफ एक्स इंटू एक्स दिया गया, इसकी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं। एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, एक्स को हमने किस से रिप्लेस कर दिया जी, माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस एक्स की 3 माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखें जब हमने इसको पुट किया तो ये आ जाएगा माइनस 3 का माइनस क्यूब आता है, तो माइनस 4 एक्स की क्यूब आ जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें अगर इसमें से माइनस हम कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें इस पूरे को में से, तो ये 4x की 3 माइनस 2x माइनस 6 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस तो आ रहा है, लेकिन ये ना तो फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन ही बन रहा है पहले जो नहीं, तो पॉजिटिव 6 है तो नेगेटिव 6 है, तो ये जो ना हम कहेंगे जो हमें नेगेटिव वैल्यू थी ना, ये फंक्शन के इधर फंक्शन ही नॉट इक्वल टू फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू फंक्शन हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये नैदर, ये ना तो क्या है इवन है, ना ही ये ऑड है, ठीक है, ये ना इवन है ना ही ऑड है, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। अब हमें एक और क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन 11 के ही पार्ट नंबर 2 है, एफ इंटू एक्स है, तो ये एक्स है डिवाइडेड बाई एक्स की स्क्वायर प्लस 1 दिया गया। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसकी नेगेटिव वैल्यू से इसको रिप्लेस करते हैं। एक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स से, तो ये माइनस एक्स ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एफ इंटू माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस एक्स आ जाएगा और ये एक्स की स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ इंटू एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, ये माइनस साफ बाहर निकालें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें ये माइनस ऐसे रहेगा, एफ एक्स से तकसीम हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो किसके इक्वल है, ये वैल्यू ये किसके इक्वल आ रही है, एफ ऑफ एक्स, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो इसका हम कह सकते हैं कि अगर हमने इसकी फंक्शन जो था ना, एक ये जो फंक्शन था एफ इंटू एक्स, जब इसको हमने रिप्लेस किया इसकी नेगेटिव वैल्यू से वो बराबर आ गया इसके माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स, उसी फंक्शन के माइनस के साथ आ रहा है। तो जब माइनस के साथ आया तो हमें यह क्या देखा, ये ऑड है, यहाँ पे ये देखिए हमने क्या देखा था, ऑड है, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है ना वो क्या है, ऑड है, ठीक है जी। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा पार्ट 11 क्वेश्चन का ही पार्ट नंबर 3 है। एक हमें फंक्शन दिया गया एफ इंटू एक्स 2x की 4 माइनस 3x की 2 माइनस 1 दिया गया, ठीक है। तो x को हमने किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस एक्स हमने रिप्लेस कर देना है जो 2 माइनस एक्स की 4 माइनस 3 माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस 1। हमने चेक करना है इवन है फंक्शन, ऑड है या ये कुछ भी नहीं है, तो हमने फंक्शन को उसकी नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस किया। तो अब क्या आएगा, एफ इंटू एक्स आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस पॉजिटिव का प्लस है 2x की 4 और ये माइनस 3x की 2 माइनस 1 आ गया, ठीक है जी।
तो एफ इंटू एक्स मैं नेगेटिव वैल्यू के साथ किसके इक्वल आया 2x की 4 माइनस 3x की 2 माइनस 1। तो अब देखिए देखें हम अब देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू जो आ रही है किसके इक्वल है एफ इंटू एक्स के शुरू में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको बता दें। ठीक है जी। तो अब देखें जो उसकी नेगेटिव फंक्शन को जब हमने रिप्लेस कर दिया उसकी नेगेटिव वैल्यू से वो फिर उस फंक्शन के पॉजिटिव वैल्यू से सब बराबर आ रहा है। तो ये हम क्या होगा ये इवन होगा फंक्शन क्या होगा इवन होगा एफ एन का फंक्शन होगा इवन। ठीक है जी। अब हम एक और एग्जाम्पल इसी से मिलती जुली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 में क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया एफ एन टू एक्स दिया गया वो इक्वल है एक्स रेडिकल के अंदर है जदर के अंदर फंक्शन दिया गया एक्स स्क्र माइनस 1 के किसके स्क्र एक्स स्क्र माइनस 1 के। तो हमने क्या करना है फंक्शन की वैल्यू को माइनस नेगेटिव से रिप्लेस करना है। तो माइनस एक्स आ जाएगा रेडिकल के अंदर क्या आ जाएगा माइनस एक्स की पावर स्क्र हो जाएगा माइनस 1 आ जाएगा इन टू एफ माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये माइनस एक्स है तो ये आ जाएगी एक्स की स्क्र माइनस 1। ठीक है। अब ये 8-9 साल का बन जाता है फिर कौन सी